जाति जनगणना पर मोदी को घेरने चला था विपक्ष। पीएम मोदी ने ढूंढ निकाली जाति जनगणना मुद्दे की काट। अब हिंदू ही नहीं मुस्लिमों को भी बतानी होगी जाति। जाति जनगणना विपक्ष का एक ऐसा हथियार जिसके दम पर कांग्रेस, सपा, आरजेडी जैसी तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती रहीं, लेकिन कभी भी मुसलमानों की जातियों की बात नहीं की। यहां तक कि खुद विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपनी तमाम रैलियों में दलित, पिछड़ों की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी मुसलमानों की पिछड़ी जातियों का मुद्दा नहीं उठाया। ये मुद्दा भी उठाया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्हें मुसलमानों का सबसे बड़ा विरोधी बताया जाता रहा। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने सबसे पहले पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाया, तो वहीं अब मुसलमानों की जातियों के मुद्दे पर बचने वाली कांग्रेस पर ऐसा पलटवार किया, जिससे अब अगर देश में जाति जनगणना हुई तो हिंदुओं की तरह मुसलमानों को भी अपनी जातियां बतानी पड़ेंगी। दरअसल देश में हर 10 साल बाद जनगणना होती रही। आखिरी बार साल 2011 में जनगणना हुई थी, जब मनमोहन सरकार सत्ता में थी, जिसके बाद साल 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से मोदी सरकार जनगणना नहीं करवा पाई। और अब साल 2024 के आखिर में या फिर साल 2025 के शुरुआत में मोदी सरकार जनगणना करवा सकती है। और जब विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार को जाति जनगणना करानी पड़ी, तो पहली बार मुसलमानों को भी अपनी जातियां बतानी पड़ सकती हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में इसका इशारा कर दिया था। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है, ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपना वोट बैंक मजबूत करने वाली विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने 3 बड़ी बातें कही। हिंदुओं को जातियों में बांटने वाली कांग्रेस कभी मुसलमानों की जातियां क्यों नहीं देखती? कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों की जातियों का कभी कोई जिक्र क्यों नहीं किया? कांग्रेस अपनी सांप्रदायिक और जातिवाद की राजनीति से हिंदू समाज को जातियों में तोड़ना चाहती है। जाति जनगणना कराने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने मुस्लिम जातियों का मुद्दा उठाकर विपक्ष को ही फंसा दिया, जिससे अभी तक हिंदुओं को जातियों में बांटने की चर्चा होती थी, लेकिन अब देश में मुसलमानों की जातियों की भी बात होने लगी है। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि देश में पहली बार मुसलमानों को भी अपनी जातियां बतानी होंगी। यानी जनगणना रजिस्टर में अगर जाति वाला कॉलम जुड़ता है तो फिर हिंदू ही नहीं मुसलमानों को भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी। मोदी सरकार ने हालांकि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन अगर विपक्ष जाति जनगणना का दबाव बनाता है तो फिर सिर्फ हिंदुओं की जातियों की ही गिनती नहीं होगी, मुसलमानों की जातियां भी गिनी जाएंगी। क्योंकि मुसलमानों में भी पिछड़ी और दलित जातियां हैं, जिन्हें पसमानदा मुसलमान कहा जाता है, जिनके बारे में खुद पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में बताया था। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है।
इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं, मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। पीएम मोदी के इस बयान के बाद ही पसमानदा मुसलमानों को लेकर देश में चर्चा छिड़ी, जिसका समर्थन मुसलमान भी करने लगे। इसीलिए खुद पसमानदा सामाजिक कार्यकर्ता फयाज अहमद फैजी ने भी पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए मुसलमानों की जातियों की गिने जाने की मांग की है। पसमानदा आंदोलन की बात है जो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का संघर्ष कर रहा है। उसकी पुरानी मांग रही है कि जब भी जातीय जनगणना की बात हो तो मुस्लिम समाज में भी जातीय जनगणना की बात होनी चाहिए। बिहार में जब जातीय सर्वे की बात हो रही थी उस वक्त भी ये आवाज़ उठाई गई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये आवाज़ उठाई गई कि बहुत से जो अपर क्लास या अशराफ वर्ग के जो मुस्लिम जातियाँ हैं वो अपने को ओबीसी मुसलमानों में या ओबीसी की लिस्ट में शामिल करा देती हैं। अभी पिछले दिनों बिहार में जो मलिक बिरादरी है, जो सैयद बिरादरी मानी जाती है, उसने अपने आप को ओबीसी का जो पिछड़ा वर्ग है उसमें अपने आप को शामिल करा लिया है। पसमानदा आंदोलन उनके साथियों की तरफ से इसकी कंप्लेन भी की गई, लेकिन जहाँ तक मुझे अभी तक की जानकारी है अभी उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। और एक बात और महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू समाज के दलित और आदिवासियों की गिनती होती है, सिर्फ ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, ओबीसी की गणना की बात की जा रही। तो जब तक ओबीसी की गणना नहीं होती है तो मुस्लिम समाज के भी जो दलित हैं या मुस्लिम समाज के जो आदिवासी हैं उनकी गिनती होनी चाहिए। तो पसमानदा आंदोलन का ये स्पष्ट मानना है कि जब भी जातीय जनगणना की बात हो तो उस मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को भी सामने रखते हुए जातीय जनगणना की बात होनी चाहिए। और जब तक ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं हो पा रही है समेत मुस्लिम समाज की जातियों की, तब तक मुस्लिम समाज के आदिवासी और पिछड़ों की गिनती होनी चाहिए। पीएम मोदी ने तो सिर्फ पसमानदा मुसलमानों की जातियां गिनाई जो पिछड़े और दलित मुसलमानों में गिने जाते हैं। तो जरा सोचिए मुसलमानों में और कितनी जातियां होती होंगी। लेकिन इसके बावजूद कभी किसी पार्टी ने या नेताओं ने मुसलमानों की जातियों की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं की जातियों की बात की। इससे सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदुओं को जातियों में बांटा गया? अगर ऐसा नहीं होता तो पीएम मोदी को यह बयान नहीं देना पड़ता कि कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा, और कांग्रेस किसी भी तरह से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है जिससे वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेक सके। पीएम मोदी के इस आरोप और हिंदुओं की तरह मुसलमानों की भी जाति जनगणना की चर्चाओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।